गोपियों जैसा प्यार अभी तक किसी ने नहीं किया है किसी से। पर द्वारका नाथ द्वारका चले गए, ब्रज छोड़ करके गोपियां भी जी ली, चाहे पीली पड़ गई थी उनके विरह में, पर जी ली। भगवान तक का बैराग, भगवान तक का गमन, भगवान तक का वियोग सहन किया जा सकता है। भागवत ये कह रही है संसार ऐसा है। संसार में क्या होता है बहन भाइयों, संसार में पर्याय होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो वो। आदमी कहीं न कहीं ठहर जाता है, प्यार कर लेता है और पीछे के प्यार को धीरे धीरे भूल जाता है। आजकल हमारी बेटियां बहनें कुछ पति वती मर जाते हैं, कुछ हादसा हो जाता है, 1-2 साल में शादी के बाद अकेली हो जाती हैं, फिर वो शादी कर लेती हैं दोबारा से। अब शादी करने के बाद में जो पहले जो था, जिसके साथ रहे 1-2 साल, मुझे क्या लगता है उसको कोई याद करता होगा। ये नया पति मिला, नया साथी मिला, उसमें पूरी तरह गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। उसके शरीर से बच्चा हो जाता है, बच्चा कुछ और खो जाते हैं, खत्म हो जाता है सब। एक दिन उसके लिए रो रहे थे, एक दिन उसे भुला दिया गया, क्योंकि पर्याय है ना संसार में, ऑप्शंस हैं। इसीलिए संसार में किसी को किसी की पड़ी नहीं है, सब मतलब का सौदा है, ये ध्यान करो। आपको पता है अपनी मम्मी और एक और मम्मी, 2 मम्मियां सबके पास है। ये जितने भी पुरुष होते हैं, पुरुष जितने भी होते हैं, वो अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी बीवी की मम्मी को सम्मान करते हैं। और जितनी भी लेडीज दुनिया में है, वो अपने पति की मम्मी को कम सम्मान करती हैं। कितनी खोज की महात्मा ने हर चीज की। अपनी माँ से छोरा कहवे, ओ मम्मी ना सुन नहीं, मैं कितनी देर से बैठी हूं, पानी ना पिवा रही। और अपनी पत्नी की माँ से, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने पालने में झुलाया, लेटरिन धोए, मूत्र धोए, नक पकड़े धोए, सबरो धोयो, सबरो जवान करो, उस पर निठर्रा रो, अकड़ा रो। और जिस मम्मी को जानता नहीं था, उसने खाली वो दे दी लड़की, मम्मी जी नमस्ते। और ऐसी नमस्ते नहीं, बिल्कुल समर्पित होके, सरेंडर करके। यहां हाथ रख के छाती पे यूं हाथ रख लेता है और पैर में डाल दे दूसरे हाथ को। इसका मतलब है कि आप हमारे हृदय के भगवान हैं। और एक मम्मी घर छोड़ के आयो, अपनी मम्मी है, ससुराल को आयो तो पीछे मुड़ क्यों ना देखो, दरवाजे पर ठाड़ी नीलम के छोरा जा रहा, टाटा है बाय बाय कछू तो करे। मम्मी इंतजार कर रही है, लाला जा रहा है, तो जाते जाते तो पैर छूबेगो। ससुराल में पहुंचते से पैर। अच्छा मम्मी जी, पापा जी नहीं दिख रहे, पापा जी। और जो 25 साल से कमा के खिला रहा, रात में खेत में पानी लगावे, कालो सांप पाम के ऊपर से निकलेगा पापा के, उसको पापा जी नहीं, उसको क्या कहता है, पप्पा। ओ पप्पा, कहां गए पप्पा? भाई महाराज कितना बढ़िया बता रहे, एकदम राइट टू राइट चल रहा कार्यक्रम महाराज। हम तो यही पिट रहे महाराज, रोज ये थपेड़े खा रहे, क्या करें बताओ, और क्या समझाएं। मैं ये जानना चाहता हूं जैतपुर वालों, कि जब तुम्हें सम्मान देता आता है, दूसरों को पिताजी, माताजी, मम्मी जी कहते हो, तो फिर अपने मम्मी जी पप्पा जी को मम्मी जी पप्पा जी कहने में क्या मौत आ रही है? कह लो, वहां कह लिया तो यहां भी कह लो। परमात्मा को रिझाने की, पाने की उम्र कितनी भी छोटी हो सकती है। छोटा सा बच्चा भी भगवान को पा सकता है, एक बुजुर्ग भी भगवान को पा सकता है। सबरी बुजुर्ग हो गई, तब श्री राम मिले। मनु महाराज के
पुत्र के घर में एक बालक हुआ, जिस बालक का नाम सभी लोग जानते हैं, उसका नाम ध्रुव है। ध्रुवस्य लोकम यथ पूर्व ब्रह्म। 5 वर्ष के बालक ने परमात्मा को पाया। इस युग में, इस लोक में कहां पाया? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, वृंदावन में, मधुवन में। माने अपने बच्चे को, अपने सीने पर ममता को घोंट कर, पत्थर रख करके बच्चे को माँ ने भेज दिया नारद जी के पास। नारद जैसे संत के पास में बच्चा गया। बच्चे के अंदर संसार की कोई उपास वासना नहीं है, बालक है 5 वर्ष का। उस उम्र में बालक को गुरु का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसीलिए महर्षि लिख के गए हैं कि 5 वर्ष के बच्चे को गुरु मंत्र दीक्षा दिलवाना, यज्ञोपवीत धारण करवाना। अगर वो और सयाना हो गया तो दीक्षा, मंत्र, गुरु कम प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि उसका मन पावरफुल हो जाएगा, संसार में लग जाएगा। बांस की लकड़ियों से कोई छबड़ियां बनाते हैं, बांस की लकड़ियों से कोई और भी चीजें बनाते हैं, पर बांस की लकड़ियों से छबड़ियां बनाने के लिए बांस को मुलायम करना पड़ता है, पानी में भिगो करके। बालक का फ्रैक्चर हो जाए तो बालक का फ्रैक्चर जल्दी जुड़ता है, बड़े आदमी का फ्रैक्चर जल्दी नहीं जुड़ता है। बड़े आदमी की जो हड्डियां हैं वो खुशक हो जाती है, बालक की जो हड्डी है वो मॉइस्चर से भरी रहती है। इसीलिए हमारी जो भागवत है वो ये कहती है कि 5 वर्ष की आयु में सबसे पहले गुरु बनाओ और फिर पढ़ाई शुरू करो। बिना गुरु मंत्र के पढ़ाई नहीं करो। अगर तुम बिना गुरु मंत्र के, बिना संयम के, बिना उपासना के, बिना ध्यान के, बिना तप जप संध्या उपासना के, बिना सत्संग के पढ़ाई करते हो तो आपको अक्षर ज्ञान तो हो जाएगा, पर जीवन का ज्ञान कभी होने वाला नहीं।